वो आपने प्रसंग सुना होगा, एक गृहस्थ थे, उनके घर में संतान नहीं थी। नारद जी का दर्शन कृपा हो गई तो नारद जी से पूछा संतान कब हो गई, कैसे हो गई। नारद जी बोले भगवान से पूछेंगे। भगवान से पूछा, भगवान बोले इसको तो 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। नारद जी ने आके कह दिया। वो बड़ा उदास हो गया, पर सोचा कि चलो भगवान की जैसी इच्छा। एक दिन जो है एक संत आए, द्वार पर आवाज लगाई, एक रोटी दे दो और एक बेटा ले लो। ऐसे कैसे संत है कि एक रोटी दे दो एक बेटा ले लो। दौड़ के बाहर आए, 4 रोटियां संत को प्रदान करी और कालांतर में इनके हाथ 4 बेटा हो गए। और 4 बेटा हो गए। नारद जी घूमते घूमते फिर कभी आए तो नारद जी को प्रणाम किया, अपने पुत्रों से प्रणाम कराया। नारद जी ने कहा ये किसके बच्चे हैं? बोले सब ठाकुर जी की कृपा है। तो आपके भाग्य में तो संतान नहीं थी। बोले संत आए थे, ऐसे ऐसे दे गए। अच्छा, तो नारद जी को थोड़ा ठाकुर जी पर लगा कि अरे मेरी बात झूठी करा दी, इनका तो कुछ भरोसा नहीं। वो संत का नाम था मस्तराम, जिन्होंने पुत्र दिए मस्तराम। राम जी के पास गए, प्रभु आपने मेरी बात झूठी करा दी, कह रहे थे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, उसके घर आंगन में 4-4 बच्चे खेल रहे हैं। भगवान बोले इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये संत का प्रसाद है और संत जो चाहे वो दे सकते हैं। संत जो चाहे वो दे सकते हैं। नारद जी बोले हमें तो आपकी बातें समझ में आती नहीं। भगवान बोले अभी तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान ने नाटक किया समझाने के लिए, पेट बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें। बोले कोई भक्त अपना कलेजा दे दे तो मेरा ये बीमारी ठीक हो जाएगी। पुराना मर्ज है, मुझे पता है कैसे ठीक होगा। अच्छा, जिनको पुरानी बीमारी होती है उनको उसकी दवाई भी पता होती है कि ऐसा होता है तो ये खा लो ठीक हो जाता है, होता है कि नहीं। भगवान बोले बहुत पुरानी बीमारी है, किसी भक्त का कलेजा मिल जाएगा तुम तो ठीक हो जाओ। नारद जी बहुत जगह गए, किसी ने कलेजा नहीं दिया। मर के कलेजा कौन दे? मस्तराम पड़े थे वही जिन्होंने पुत्र दिए थे। उन्होंने कहा क्या बात है, सारी समस्या बताई। मस्तराम बोले अरे इसमें क्या है, तुरंत मेरा कलेजा। तुरंत उन्होंने चाकू उठाया और चीरने लगे अपना सीना। उसी समय भगवान प्रकट हो गया, रुक जाओ बस हो गया। फिर कहा नारद जी कलेजा तो आपके पास भी था। अब नारद जी समझे कि ये लीला क्या हो रही थी। बोले प्रभु मैं सब समझ गया, क्षमा कर दीजिए। बोले मस्तराम जैसे समर्पित जो भक्त होते हैं वो जो कह देते हैं वो खाली नहीं जाता है, वो पूरा होकर ही रहता है। ऐसे संतों के वरदान से कोई बात अधूरी